हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, जब भी ज्योतिष शास्त्र के ऊपर बात होती है और हम जब भी अपनी हॉरोस्कोप को लेकर के किसी के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अपना हॉरोस्कोप या अपना कह सकते हैं कुंडली दिखाने के लिए, तो कई दफ़ा क्या होता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर हमको कहता है कि ये वाला रत्न पहन लो, कोई बोलता है ये पहन लो। तो कई दफ़ा क्या होता है कि जातक ही कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मुझे पहनना क्या है। तो आज हम इसी विषय पर आपको बताने जा रहे हैं, एक एक लगन राशि के आधार पर। यह भी चर्चा सारी लगन राशि के आधार पर ही है, चंद्र राशि पर नहीं है ये। तो आपको हम बताएंगे मेष लगन राशि से लेके, मेष लगन से लेके और मीन लगन तक के जो जातक हैं, 12 लगन के जो जातक हैं, कि कौन से लगन के जातकों को वो कौन से रत्न धारण करने चाहिए जिससे उनके जीवन में उनको लाभ की प्राप्ति होती है, जीवन में उनको एक तरीके से उनकी उन्नति होती है, सफलता प्राप्त करते हैं वो अपने जीवन में, यश और ख्याति प्राप्त करते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं, भाग्य की उन्नति होती है। तो वो कौन से रत्न पहनने चाहिए, यही आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको जो मेष लगन के जातक हैं कि मेष लगन के जातकों को वो कौन से जेम स्टोन्स हैं जो उनको पहनने चाहिए, और ये भी बताएंगे कि वो किस ग्रह के लिए होते हैं। पहली बात तो आपको ये बता दें, मेष लगन जो है, मेष राशि, उसके स्वामी मंगल है। अब क्योंकि यहाँ पर लगन चार्ट के हिसाब से बात हो रही है कि अगर आपका मेष लगन है, यानी कि लगन भाव में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है, जो 1 नंबर का मतलब मेष राशि, तो आपका लगन हो गया मेष। अगर आप मेष लगन के जातक हैं तो मेष लगन के स्वामी होते हैं मंगल। तो इसका मतलब आप की जो लगन चार्ट है, आपकी जो कुंडली है, उसको गवर्न कर रहे हैं मंगल, यानी कि मार्स। तो सबसे पहले तो आपको मंगल का स्टोन धारण जरूर करना चाहिए मंगल के लिए, और मंगल के लिए होता है मूंगा, रेड कोरल जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो एक तो मेष लगन के जातकों के लिए बनता है मूंगा, और दूसरा बनता है रूबी। रूबी जरूर पहनना चाहिए। रूबी होता है सूर्य के लिए, और ये जो रूबी रतन है, ये क्योंकि सूर्य जो है उनकी जो राशि है सिंह राशि, वो आप मेष लगन के जातकों के पंचम भाव में होती है। तो अब क्योंकि ये पंचम भाव के स्वामी हैं, तो यहां पर आप रूबी रतन भी धारण कर सकते हैं। अगर आप रूबी रतन धारण करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको डिसीजन लेने में, अपने जीवन में बड़े से बड़े, कठोर से कठोर डिसीजन लेने में भी आपको परेशानी नहीं होगी। छात्रों को अपनी एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और अगर आप रेड कोरल पहनेंगे मंगल के लिए, मेष लगन के जातक, तो आपका साहस बढ़ेगा, आप साहसी होंगे, आप निडर बनेंगे, और आपके अंदर एक परिश्रम करने की जिज्ञासा पैदा होगी। ये इस प्रकार के विचार आपके रहेंगे। एक होता है भाग्य के लॉर्ड, आपके भाग्य के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। लेकिन गुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज होता है। पुखराज रत्न आप तभी धारण करें जब बृहस्पति की आपके जीवन में दशा आए, तब कर सकते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। आगे बात करेंगे वृषभ लगन की, यानी कि टॉरस असेंडेंट जो बेस जातक है, जो वृषभ लगन के जातक हैं। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। अब क्योंकि शुक्रदेव जो हैं वो आपके लगन चार्ट के स्वामी हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप को, आपके चार्ट को, लगन चार्ट को शुक्रदेव गवर्न करते हैं,
तो जितना आप शुक्र के लिए रतन जो होता है वो या तो ओपल होता है या जिरकन होता है या डायमंड होता है, वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से धारण कर सकते हैं। और जिरकन जो होता है ये बहुत एक तरीके से उसका उपरतन कहा गया है डायमंड का। तो इसका जो प्रभाव होता है वो थोड़ा कम होता है, इसकी इंटेंसिटी कम होती है, इतनी पावर इसमें नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी क्षमता नहीं है अधिक पैसे खर्च करने की तो आप जिरकन पहन सकते हैं, और या फिर आप ओपल धारण कर सकते हैं, फायर ओपल भी पहन सकते हैं। और एक डायमंड होता है, डायमंड भी धारण कर सकते हैं शुक्र के लिए। तो इसमें से आप जो भी रत्न धारण करेंगे उससे क्या होगा कि आपके शुक्र मजबूत होंगे, और शुक्र मजबूत होंगे तो कुंडली मजबूत होगी, और कुंडली मजबूत होगी तो आपकी पर्सनैलिटी जहाँ भी आप जाएंगे आपके व्यक्तित्व का लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, अगर आपने इन 3 रत्न में से कोई भी एक रत्न पहना हुआ है। लोग आपकी बात सुनने के लिए मजबूर होंगे। दूसरा रत्न है आपके लिए, क्योंकि भाग्य के स्वामी आपके शनि हैं, दो ही रत्न बनते हैं, या तो शुक्र का जो हमने 3 रत्न बताए शुक्र के लिए, और या फिर शनि का। शनि का क्योंकि भाग्य के भी स्वामी हैं शनि आपके, तो शनि के लिए आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, जिसको हम ब्लू सफायर भी बोलते हैं। देखिए यूं तो इसके भी उपरत्न आते हैं जिसको हम नीली के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उसमें इतनी पावर नहीं होती है, इतनी उसमें तीव्रता नहीं होती है, और वो थोड़ा सस्ता भी होता है। यूं तो नीलम भी कई क्वालिटी में आते हैं, सस्ता, महंगा, बहुत महंगा, वो आप अपनी क्षमता के हिसाब से ले सकते हैं। तो हम तो आपको वृषभ लगन के जो जातक हैं उनको बता रहे हैं कि उनके लिए तो एक तो डायमंड रत्न, जिरकन या ओपल धारण आप कर सकते हैं। दूसरा रत्न आपके लिए बनता है नीलम, नीलम आप धारण कर सकते हैं। ये 2 रत्न आपके लिए बनते हैं। अगर आप ये 2 रत्न धारण करते हैं तो जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर अग्रसर होते हैं, सफलता आपके कदम चूमती है, और जीवन में आप अधिक सफल होते हैं, उन्नति करते हैं। तीसरा मिथुन लगन के जो जातक हैं, मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, जो जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके लिए वो कौन से शुभ रत्न हैं जो उनके लिए जीवन में अत्यधिक लाभ उनको देते हैं। अब क्योंकि मिथुन राशि के जातक, वो मिथुन राशि के जो स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, वो बुध हैं, मर्क्यूरी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मर्क्यूरी के लिए जो पहना जाता है वो पन्ना पहना जाता है, एमरल्ड ग्रीन कलर का होता है। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें कि रत्न जो हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती, सस्ते से लेके और बहुत महंगे लाखों तक में जाते हैं, ये कई लाखों तक में भी जाते हैं। अब कोई भी रत्न आपको कुछ हजारों में भी मिल जाएगा, कुछ लाख का मिल जाएगा, और कई लाखों में भी मिलेगा। लेकिन जितना उसका पावर ज़्यादा होगा, जितना शुद्ध होगा वो, जितनी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उतने ही रिजल्ट भी उसके बेटर होंगे आपके जीवन में, उतनी जल्दी उसके रिजल्ट मिलेंगे और अच्छे बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो मिथुन लगन राशि के जातकों के हो एक तो बनता है पन्ना रत्न, एमरल्ड, वो धारण करना चाहिए। बहुत शुभ रत्न है आपके लिए हर तरीके से, आपकी बुद्धि को तीव्र करेगा, आपकी जो निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की क्षमता है उसको करेगा। और अगर आप कहीं पर भी हैं, कार्यरत हैं, तो जो भी आप कार्य करेंगे आप अपनी बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से सफल होंगे उन कार्यों को करने में। और इसके अतिरिक्त साथियों, जो मिथुन राशि के जो आप जातक हैं, मिथुन लगन के, जो दूसरा बनता है आपके लिए, वो आप पहन सकते हैं शनि का नीलम, या फिर डायमंड क्योंकि शुक्र के लिए होता है और नीलम क्योंकि शनि के लिए होता है। लेकिन ये जो 2 रत्न हैं, आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, ये तभी पहने जब उनकी दशाएं जीवन में आए, आपके महादशा। यानी कि आप मिथुन लगन के जातक हैं, शुक्र की महादशा आरंभ हो रही है तो आप पहन सकते हैं, या आपके जीवन में शनि की महादशा आरंभ हो रही है तो आप पहन सकते हैं।
अगर इनकी दशाएं नहीं हैं तो सिर्फ आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए। आगे बात करेंगे कर्क लगन के जो जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड। कैंसर यानी कि कर्क राशि, और कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा, मून। और मून का जो रत्न है वो है पर्ल, सच्चा मोती, जिसको हम कहते हैं हिंदी में व्हाइट पर्ल। तो कर्क लगन के जो जातक हैं, सबसे पहले तो उनको मोती रत्न धारण करना चाहिए। अगर आप मोती रत्न धारण करेंगे तो चंद्रमा मजबूत होंगे, आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो सोचने की स्थिति है, वो मजबूत होगी। वैचारिक रूप से आप बहुत मजबूत होंगे, मानसिक तौर पे मजबूत होंगे। तो ये आपको मिलेगा। और आप गुस्सा आपको कम आएगा। अगर आपको क्रोध अधिक आता है तो आप कूल रहेंगे। और आपकी पर्सनैलिटी में भी ये आकर्षक बनाएगा ये। और जीवन में आपको इसके बड़े अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। दूसरा रत्न आपको है जो पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए पुखराज। पुखराज आप तब पहने कि जब जो ये पुखराज रत्न होता है, गुरु बृहस्पति के लिए होता है। और जब गुरु बृहस्पति की दशा आपके जीवन में आए तो आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। और एक रत्न आपके लिए और बनता है रेड कोरल, जिसको मूंगा कहते हैं। मूंगा भी आपके लिए बहुत उपयोगी रत्न होता है। अगर आप मूंगा रत्न धारण करते हैं तो वह भी आपको जीवन में उन्नति दिलाता है, सफलता प्राप्ति कराता है। तो ये रत्न आप कर्क लगन के जातकों के लिए बनते हैं। सिंह लगन के जो जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस जातक, उनके लिए कौन से शुभ रत्न हैं जो उनको जीवन में प्रोग्रेस, उन्नति, सफलता, धन की प्राप्ति, जीवन से संबंधित सुख की जो प्राप्ति कराते हैं, वो कौन से रत्न हैं जो सिंह लगन के जातकों को धारण करने चाहिए? तो प्रिय साथियों, सिंह राशि के स्वामी क्योंकि सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव का रत्न माना गया है रूबी। और रूबी रत्न आप उसको धारण कर सकते हैं। और अगर आप रूबी रत्न धारण करेंगे तो आपका जो स्वभाव है, एक तरीके से सोचने समझने की जो क्षमता है वो मजबूत होगी। चीज़ों को, व्यक्तित्व आपका बहुत एक तरीके से कहा जाए तो आकर्षक भी होगा और आप बहुत फिजिकली भी मजबूत रहेंगे। इतना आपको सपोर्ट करेगा रूबी। और दूसरा जो शुभ रत्न है वो आपके लिए बनता है रेड कोरल। रेड कोरल भी आप पहन सकते हैं। रेड कोरल अगर आप पहनते हैं तो रेड कोरल पहनने से भी जीवन में आपको उन्नति हासिल होगी। आप आगे की ओर अग्रसर होंगे। धन की भी अच्छा आगमन रहेगा आपके जीवन में। और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सफल होंगे। ये हर तरीके से दो रत्न हैं आपके लिए, सिंह लगन के लिए, जो बहुत शुभ रत्न माने जाते हैं। इनको अगर आप धारण करते हैं तो जीवन में आप आगे बढ़ते हैं। इनसे बहुत आपको सपोर्ट मिलता है हर तरीके से। ग्रहों की स्थिति को मजबूत करते हैं ये, और ग्रहों की स्थिति को अच्छा बनाते हैं। आगे बात करेंगे कन्या लगन के जो जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस जातक, उनके लिए कौन से शुभ रत्न उनको धारण करने चाहिए? कन्या राशि के स्वामी, जैसा आप जानते भी होंगे, कि बुध हैं। और बुध का जो रत्न माना गया है वो पन्ना रत्न है। तो आप एमरल्ड, जिसको कहते हैं इंग्लिश में, आप एमरल्ड धारण कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में शनि की दशा आती है या शुक्र की दशा आती है तो उस समय पर शुक्र के लिए आप ओपल या डायमंड धारण कर सकते हैं। और शनि की अगर आपके जीवन में महादशा आती है कन्या लगन राशि के जातकों के लिए तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। वैसे आपको सिर्फ पन्ना रत्न ही धारण करना चाहिए। तो प्रिय साथियों, अब बात करेंगे तुला लगन की, लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं। तो देखिए, शुक्र ग्रह इनका स्वामी है तुला राशि का, जबकि बुध और शनि तुला राशि के लिए मित्र ग्रह हैं। वे इसके लिए आप हीरा पहन सकते हैं, तुला लगन वाले जो जातक हैं। और ये रत्न जो है आपको हर तरीके से जीवन में उन्नति दिलाएगा, खुशहाली लाएगा आपके जीवन में, अगर आप तुला लगन के जातक जो है इसको पहनते हैं। और इसके मित्र जो राशि हैं, जैसा मैंने कहा भी अभी, बुध और शनि है।
तो जब इनकी जीवन में दशाएं आती हैं बुध या शनि की, तो आप उनके भी रत्न धारण कर सकते हैं, तुला लगन के जातक। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन के जातकों की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो वृश्चिक राशि के स्वामी क्योंकि मंगल हैं, तो मंगल के लिए होता है रेड कोरल, तो आप रेड कोरल पहन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, उन्नति करें, हर तरीके से ये आपको जीवन में मजबूती देता है, मतलब खुशहाली लाता है अगर आप वृश्चिक लगन के जातक रेड कोरल पहनते हैं। और जब चंद्रमा की जीवन में अगर दशा आती है तो आप मून भी धारण कर सकते हैं। और आपके जीवन में अगर मतलब सूर्य की दशा आती है तो सूर्य जो है सिंह राशि के लॉर्ड हैं, तो आप रूबी भी धारण कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी दशाएं आए तब। इसके आगे बात करेंगे धनु लगन के जातकों की। धनु लगन क्या है? धनु राशि। धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। तो ऐसे जो धनु लगन के जातक हैं वो येलो सफायर उनके लिए सबसे शुद्ध और शुभ रतन माना गया है, वो धारण करना चाहिए उन्हें अगर जीवन में वो अपने हर प्रकार की खुशहाली देखना चाहते हैं। हर प्रकार से आपको संपन्नता देता है, आपको प्रोग्रेस मिलेगी, जीवन में खुशहाली मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो आपको येलो सफायर बहुत शुभ रतन है धनु लगन के जातकों के लिए। और यदि आपके जीवन में सूर्य की दशा आती है, महादशा, तो आप रूबी रतन भी धारण कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे मकर लगन के जातकों की। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। तो आप मकर लगन के जातकों के लिए शुभ रतन होता है नीलम। तो नीलम रतन आपको धारण करना चाहिए अगर आप जीवन में अपने प्रॉस्पेरिटी देखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो इनकी मित्र राशि हैं, मित्र ग्रह हैं, वो बुध हैं और एक शुक्र है। तो अगर बुध की महादशा जीवन में आए या शुक्र की आए तो उनके भी रतन धारण किए जा सकते हैं। बुध के लिए पन्ना और शुक्र के लिए ओपल या डायमंड। आगे बात करते हैं कुंभ लगन के जो जातक हैं। तो देखिए कुंभ लगन, कुंभ राशि के भी स्वामी शनिदेव होते हैं। अब शनिदेव के लिए नीलम, बहुत लोग नीली भी पहनते हैं, लेकिन नीलम क्या होता है, वो कम पावर का होता है, वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। तो नीलम पहनना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का, जितना बेहतर क्वालिटी का आप नीलम धारण करेंगे उतना ही जीवन में आपके अधिक लाभ आपको प्राप्त होंगे। जीवन से संबंधित जितनी भी चीज़ें उनमें बहुत लाभ देता है नीलम कुंभ लगन के जातकों के लिए। और जीवन में अगर शुक्र की महादशा आती है तो आप ओपल या डायमंड भी धारण कर सकते हैं। और अगर बुध की महादशा आती है आप कुंभ लगन के जातकों के जीवन में तो आप एमरल्ड भी धारण कर सकते हैं, मतलब पन्ना रतन। तो मीन अंत में रह गई राशि। मीन लगन के जो जातक हैं, मीन के स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं जो कि ज्ञान के कारक हैं। तो मीन लगन के जो जातक हैं उनके लिए सबसे शुभ रतन माना गया है येलो सैफायर, पुखराज। पुखराज अगर मीन लगन के लोग धारण करते हैं तो उनके जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से उनको मिलता है और ये बहुत उनके लिए शुभ रतन होता है। हर तरीके से लाभ अर्जित करता है जीवन में व्यक्ति, मीन लगन का जो जातक होता है, अगर वो येलो सैफायर धारण करता है। और यदि जीवन में आपके मंगल की महादशा आती है तो आप रेड कोरल भी धारण कर सकते हैं। और अगर चंद्रमा की दशा आती है तो आप व्हाइट पर्ल भी धारण कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त प्रिय साथियों, यहाँ पर हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि यदि आप और डिटेल में जानकारी चाहते हैं और अपने हॉरोस्कोप के अनुसार आपको बिल्कुल शुद्ध तरीके से क्या रत्न आपको पहनना है उस अवधि में, पूरी और सटीक जानकारी आपको चाहिए, तो फिर जो हमारे नीचे लिखे हुए नंबर्स हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण भी हमसे करा करके आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपको कौन से वो रत्न होंगे जिनको धारण करने से जीवन में सब कुछ उन्नति, प्रसन्नता, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ हासिल हो। वो कौन से शुभ रत्न हैं जो आपको, ये तो हमने आपको एक शॉर्ट में बताया था, एक थोड़ा सा एक आइडिया दिया है अलग अलग लगन राशि के जातकों के लिए। लेकिन अगर आप पूरी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अपने एक तरीके से जन्म कुंडली के आधार पर, तो फिर उसके लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क साध सकते हैं। नंबर पर जो है हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।